तो दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी जहां पर फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करके अमेरिका के कुछ कबीलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश में है। कुछ कबीले फ्रेंच के साथ चले गए तो कुछ ब्रिटिश के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये वो समय की बात है जब फ्रेंच और ब्रिटिश दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर सभ्यताएं थी और जो कबीले किसी के साथ नहीं गए उनका खात्मा कर दिया गया। पर अभी भी मोहिकन्स नाम का कबीला बचा हुआ है जो बस शांति से रहना चाहता है। पर उनके कबीले में सिर्फ 3 ही बड़े लोग बचे हुए हैं, जिसमें हॉकाई भी है जो है तो ब्रिटिश, लेकिन उसे मोहिकन वालों ने गोद ले लिया क्योंकि जंग में उसके माता पिता की मौत हो गई। वो भी इन्हीं के साथ रहता है और यही का हो गया। इसी बीच हम देखते हैं कि तीनों ही लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, फिर वहाँ एक हिरन मारते हैं, पर बाद में वो उसे माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि मोहिकन्स का मानना है कि ये सृष्टि का एक हिस्सा है, वो बस उसे उधार ले रहे हैं। उसी रात इन लोगों से मिलने के लिए जैक नाम का आदमी आता है जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिला था। वो इन्हें भी कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, हम सब मिलकर फ्रेंच आर्मी से लड़ेंगे। लेकिन हॉकाई मना कर देता है क्योंकि अब वो और जंग नहीं चाहता, उसे सुकून से रहना है। पर अगले ही दिन उनके कबीले में कुछ अंग्रेज आ जाते हैं जो उनसे झूठे वादे करते हैं ताकि वो सभी उनकी सेना में आ जाए। कुछ तो चले भी जाते हैं, पर मोहिकन्स के सभी लोग अभी भी अपनी बात पर टिके हुए थे। इस बीच हमें ब्रिटिश बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं और वहीं से लगान वसूली करते हैं। आज उन्हें एक काम मिला है जिसके लिए वो मेजर डंकन को बुलाते हैं। उसे बताते हैं कि तुम्हें 2 प्रिंसेस को लेने के लिए जाना है। उनके पिता कर्नल के किले पर पहुंचना है जिसके रास्ते में जंगल के बीच से होकर गुजरता है, इसीलिए तुम मंगवा को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। डंकन मान जाता है और फिर छोटी सी सैनिक की टुकड़ी लेकर उस ओर चल देता है। वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि डंकन उन 2 लड़कियों में से बड़ी लड़की कोरा से प्यार करता है। वो उसे बचपन से जानता है, इसीलिए आज सोचता है कि सही मौका है उसे शादी के लिए प्रपोज कर दो। पर कोरा तो मना कर देती है क्योंकि वो उसे हमेशा से बस एक दोस्त मानती है। ये सुनकर डंकन का दिल टूट जाता है, पर वो फिर भी उससे कहता है कि तुम थोड़ा समय लो, शायद तुम फैसला सही से ले नहीं पा रही हो। अब कुछ देर बाद वो लोग किले के लिए निकल जाते हैं। काफी देर से बैठे हुए दोनों लड़कियां थक जाती हैं, इसीलिए वो डंकन से रुकने को कहती हैं जो कि सेना को रुकने का आदेश देता है। पर मंगवा उन्हें चलते रहने को बोलता है क्योंकि आगे जाकर उन्हें पानी मिलेगा, वहां वो आराम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मंगवा की एक चाल थी क्योंकि उसका कबीला हिरोन्स फ्रेंच आर्मी से मिला हुआ है। वो जानबूझकर उसे बार बार घुमाया जा रहा है ताकि वो सभी थक जाएं और लड़ाई के काबिल ना बचे। और ऐसा होता भी है। हिरोन्स अचानक से उन पर हमला कर देते हैं और उनके पास हथियार भी थे जो कि फ्रेंच आर्मी ने उन्हें दिए थे, जिसकी मदद से वो सभी को मार देते हैं। पास से ही गुजर रहे हॉकाई को गोलियों की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद उनके लोगों के ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए वो फौरन ऊपर की ओर जाता है, पर वहाँ तो लाशों का ढेर बिछा हुआ था। हिरोन्स उन दोनों प्रिंसेस को अगवा करके ले जा रहे थे। ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए, पर हॉकाई के आने पर वो सभी हिरोन्स को वहां से मारकर भगा देते। तब वो डंकन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो दोबारा जरूर आएंगे। तो डंकन पूछता है कि पर तुम हो कौन, मैं तुम पर क्यों यकीन करूं। तो हॉकाई खुद का इंट्रोडक्शन देता है, द लास्ट ऑफ द मोहकान्स करके वो खुद को बुलाता है और बताता है कि अगर मैंने तुम लोगों की जान बचाई नहीं होती तो तुम्हारे लोगों को लगती हमने तुम्हें मार दिया, इसलिए चलो मेरे साथ, तुम्हें किले तक पहुंचा दूंगा, वादा है मेरा। वो उन्हें लेकर उल्टे रास्ते से चलता है क्योंकि उसे पता है कि वो लोग फिर से लौट कर जरूर आएंगे। जोर चलने के बाद जब हॉकाई अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि हिरोन्स ने उनके कुछ लोगों को मार दिया है, जिसे देखकर वो मायूस हो जाता है क्योंकि वो सभी उसके करीबी थे। कोरा उन लाशों को देखकर कहती है कि हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, पर हॉकाई मना करता है क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हम जिंदा हैं। हालांकि कोरा का दिल नहीं मान रहा था उन लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर जाने के लिए, पर वो समझ गई है कि हॉकाई पत्थर दिल इंसान है, वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। इसके बाद वो लोग गांव के पीछे बनी उस कब्रिस्तान में छुप जाते क्योंकि हॉकाई को पता था कि वो सभी वापस जरूर आएंगे। कुछ ही देर बाद उसका शक यकीन में भी बदल जाता है क्योंकि वो सभी लौट कर आ चुके थे। डंकन और हॉकाई दोनों ही हथियार लेकर तैनात थे, पर हिरोन्स का मानना है कि रात के समय वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होते क्योंकि ये उनके लिए अपशगुन होता है, इसीलिए वो सभी वापस लौट जाते, जिससे इन्हें एक मौका मिल जाता है वहां से भागने का। वो सभी जंगल के रास्ते से होते हुए फाइनली किले तक पहुंच जाते। किले पर वो फ्रेंच आर्मी ने हमला कर दिया है, दोनों तरफ से असला बारूद चल रहे, पर ये फिर भी पीछे के रास्ते से अंदर घुसते हैं। कर्नल अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान था कि ये यहाँ कैसे आ गई,
क्योंकि उसने तो कल ही एक पत्र लिखा था कि तुम लोग को यहाँ पर नहीं आना है। तब डंकन बोलता है कि हमारा एक आदमी फ्रेंच आर्मी से मिला हुआ था, उसके कबीले वालों ने हमारे 19 सैनिक को मार दिया, क्या पता उसी ने आपका वो संदेश हम तक पहुँचने नहीं दिया। इस बीच हॉकाई कर्नल से कहता है कि आपके कुछ सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं। यहाँ कर्नल गुस्से में कहता है कि मैं खुद की रक्षा करूं या तुम लोगों की, सैनिक नहीं भेज रहा हूं मैं। तभी डंकन भी अपना असली रूप दिखाते हुए झूठ कह देता है, दरअसल हम पर लुटेरों ने हमला किया था जो शायद इन लोगों से मिले हो सकते। उसकी बात सुनकर हॉकाई भड़क जाता है और उसे गुस्से में कहता है, अगर तुमने अपनी जबान से ये शब्द दोबारा निकाला तो मैं उसे काट दूंगा। कर्नल फौरन उन दोनों को अलग करते हैं और ये निश्चय लेते हैं कि अभी तो उसे पहले खुद की हालत को सुधारना है, अगर वो ठीक हो जाए सैनिकों को उनके पास भेज देगा, तब तक वो लोग उसकी परमिशन के बिना यहाँ से ना जाए। वहीं दूसरी ओर हम फ्रेंच कर्नल को देखते हैं जो कि मंगवा के साथ था, जो उसे आगे क्या करना है ये बता रहा था। तब कर्नल उसे पूछता है कि आखिर वो ब्रिटिश कर्नल से इतनी नफरत क्यों करता है। वो बताता है कि उन लोगों ने उसके परिवार को खत्म कर दिया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, इसीलिए अब मैं उनकी दोनों बेटियों को पकड़कर उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक करना चाहता हूँ और फिर उसे मारकर पेड़ पर लटका दूंगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। वहीं एक और डंकन फिर से कोरा के पास जाता है अपनी उसी सवाल का जवाब लेने के लिए। कोरा उससे साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहती, मैंने शुरू से ही तुम्हें एक दोस्त की तरह माना है। दरअसल बात तो कुछ और ही है जो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगी। वहीं एक और जैक जो पहले से ही ब्रिटिश से मिला हुआ है, वो हॉकाई और उन लोगों को बताता है कि जिस समय ये किला ढह जाएगा मैं तो भाग जाऊंगा, मुझे एक रास्ता भी पता है, अगर किसी को भी मेरे साथ चलना है तो चल सकता है। लेकिन कोई भी मोहकन राजी नहीं था क्योंकि वो भगौड़े नहीं कहलवाना चाहते। सभी के सो जाने के बाद हम देखते हैं जो कोरा है हॉकाई की ओर अट्रैक्ट। यही वजह है कि उसने डंकन को मना कर दिया शादी के लिए, क्योंकि वो तो किसी और को पसंद करती है। अब सुबह होने पर ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि उनके कुछ वफादार भाग गए, तो वो फौरन जाकर सभी मोहिकन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हॉकाई ने ही उन्हें भड़काया है यहाँ से भागने के लिए। यहाँ तक कि कर्नल ने हॉकाई को फांसी तक की सजा सुना दी थी। जब इसके बारे में कोरा को पता लगा तो वो अपने पिता के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है। बताती है कि जैसा वो कुछ समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, हॉकाई ने उनकी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो उस दिन जंगल में तो सभी मारे जाते और न जाने वो लोग हमारे साथ क्या सुलूक करते। और यहाँ पर दोस्तों डंकन ने कर्नल के कान भर दिए थे, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और फांसी देने का आदेश देते हैं। लेकिन इसके पहले की कोई गतिविधि होती तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दुश्मनों ने किले पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि अब इनके पास कोई और चारा नहीं है, हार का मुंह इन्हें देखना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में अगली सुबह दोनों सेना के प्रमुख आमने सामने होते हैं। फ्रेंच जनरल उन्हें सरेंडर करने को कहता है क्योंकि अब वो और लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन कर्नल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, ना ही सरेंडर करेगा। उसका कहना है कि उसे उसकी सेना से लड़ना होगा जो किसी भी समय यहाँ आने वाली होगी। पर जनरल उन्हें उनके चीफ का फरमान दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनके पास हथियारबंद सिपाही नहीं है, इसीलिए वो सरेंडर कर दे। पहली बार कर्नल अपने ही लोगों पर निराश था, लेकिन यहाँ जनरल उसे एक सौदा करता है, वो उसके किसी भी सिपाही को बंदी नहीं बनाएगा, उनका जो भी सामान है वो ले जा सकते हैं, बस अब टेरिटरी को खाली कर दे। कर्नल के पास कोई और चारा ना होने के कारण उसे ये शांति समझौता मानना पड़ता है, क्योंकि वो अपने सैनिकों की बेवजह जान नहीं लेना चाहता। जब ये सब बातें हो रही थी तो पीछे सेना में मंगवा भी खड़ा हुआ था, जो इस समझौते से खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो बदला लेना था और ऐसे वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे पता लग चुका है कि फ्रेंच आर्मी ने उनका बस इस्तेमाल किया। कर्नल कहता है कि उन्हें थोड़ी देर का समय चाहिए, जो कि जनरल देता भी है, ताकि वो अपनी सेना को लेकर बाहर आ सके। शाम में हम मंगवा को देखते हैं जो जनरल से कहता है कि उसने उनके साथ धोखा किया। वो तो बदला लेना चाहता था, लेकिन जनरल का कहना है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, वो कुछ नहीं कर सकता। पर मंगवा इतनी आसानी से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, वो अपने मरे हुए बच्चों का बदला लेकर जरूर रहेगा। सुबह होने पर हम वहाँ का दृश्य देखते हैं, पूरी ब्रिटिश टोली उस किले को छोड़कर वापस जा रही है, जिसमें कर्नल, उसकी दोनों बेटियां, हॉकाई के साथ और भी अन्य कैदी शामिल थे। सभी अपने बेस की ओर लौट रहे थे, पर उन्हें इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि आगे जाकर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बीच जंगल में हिरॉन्स का पूरा कबीला घात लगाकर बैठा हुआ है। उन्हें बस इन्हीं लोगों का इंतजार था। जैसे ये सभी उनके बिछाए हुए जाल से गुजरते हैं, सभी किसी भूखे भेड़िया की तरह इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। हिरॉन्स किसी को नहीं छोड़ते
और एक एक करके सभी को मार डालते। डंकन और कर्नल की दोनों बेटियों को बचा लेता और पानी के रास्ते से लेकर भाग जाता। वहीं कर्नल को खुद मंगवा अपने हाथों से मारता है और उसका दिल निकाल कर खा जाता है। लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा, क्योंकि बदला तो अभी अधूरा है। जब तक वो उन दोनों लड़कियों को नहीं पकड़ लेता चैन से नहीं बैठेगा। पर वो चारों तो पानी में ही उन्होंने अपनी नाव झरने में गिरा दी। खुद उसी झरने के नीचे एक गुफा में छुप गए, क्योंकि अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। सब कुछ इनके ही भरोसे है। इसी बीच हॉकाई कोरा को समझाता है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। पर यह सुनकर कोरा उसे गले से लगा लेती है, जो देखकर डंकन बेचारा मायूस हो जाता है। बचपन से उसने सपना देखा था और अब कोई उसके प्रेम के पास है। खैर कुछ ही देर में आसमान में चांद आ जाता है, जिसकी चांदनी में हॉकाई को नजर आता है कि दूर से कुछ लोग मशाल लेकर यहीं आ रहे। हॉकाई कोरा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मारेंगे। वो तुम्हारे बदले ब्रिटिश हुकूमत से सौदा करेंगे, पर अगर हम उनके हाथ लग गए तो हमें ज़रूर मार देंगे। पर मेरा वादा है कि मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो पानी में कूद जाता और इसके कुछ ही देर बाद हिरोन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। जो भी ब्रिटिश सैनिक उनके साथ थे उन्हें मारकर उन दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लेते हैं। फिर उनके गले में फंदा डालकर घसीटते हुए अपने कबीले में लेकर जाता है, जहां वो अपने सरताज के सामने उन्हें पेश करता है और बताते हैं कि उन्होंने सभी अंग्रेजों को मार दिया और अब वो इन्हें फ्रेंच के हवाले कर देंगे, जिसके बदले में उन्हें इनाम मिलेगा, जिस पर पहला हक आपका होगा। लेकिन तभी वहां पर हॉकाई आ जाता है, न जाने कहां से। इसीलिए सभी हैरान हो जाते हैं। उन सभी को लगता है कि वो कोई बाहरी आदमी है या फिर कोई जासूस है, क्योंकि उसके रंग को देखकर किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वो किसी कबीले का होगा या फिर किसी मोरिकन का। वो सरताज के सामने अपनी बात रखता है और उनसे कहता है इन लोगों को मार दिया तो उन्हें बाद में ब्रिटिशर्स का गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तभी उसकी बात को काटते हुए मंगवा बोल उठता है, हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास हथियार भी है और अब हम फ्रेंच के साथ मिलकर व्यापार करके अमीर भी बन सकते हैं। उसकी ये बात सरताज को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम अच्छे योद्धा हो, लेकिन कभी भी एक पक्के हिरोन्स नहीं बन सके। तुम्हारी बदले की आग ने तुम्हें बहरा बना दिया। तुम उनसे व्यापार करके उन्हीं के जैसे बनना चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज कर सकती हूँ, तुम आलिया से शादी कर सकते हो और इन दोनों में से किसी एक को जिंदा जला सकते हो। लेकिन इन सब के बाद तुम्हें इस कबीले को छोड़ना होगा, क्योंकि तुम्हें फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया है, जो हमारे वसूलों के खिलाफ है। मंगवा उनके आदेश से खफा था, तो वहीं हॉकाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे। कोरा के बदले वो उसे सजा दे दे। एक तो उसकी भाषा वहाँ किसी को समझ नहीं आती, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो कह रहे हैं कि उनके बदले में वो डंकन को जला दे। तो वो ऐसा ही करते हैं और उसे जिंदा जलाने लगते हैं। तो वहीं मंगवा अपने लोगों के साथ आलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर से हॉकाई डंकन को जिंदा जलते देखकर उसे शूट कर देता है, ताकि वो इस दर्द भरी मौत से छुटकारा पा सके। पर अभी भी आलिया जिंदा थी, इसीलिए हॉकाई को उसे बचाना था। हॉकाई का भाई ज्यूरिक जब मंगवा के लोगों को पहाड़ी से आते हुए देखता है तो उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मंगवा उसके पास धोखे से हमला करके उसे पहाड़ी से गिरा देता है। वहीं आलिया को भी अब अंदाजा हो चुका था कि शादी के बाद उसका क्या हाल होने वाला है, इसीलिए वो उसी पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। जो चीज दूर खड़ी कोरा देख रही थी, उसे ये दृश्य देखा नहीं जाता। पर अब हॉकाई और उसके पिता को अपने भाई और बेटे का बदला लेना था। उनके ऊपर भूत सवार हो जाता है। वो दोनों मंगवा के सभी लोगों को मारकर आखिर में मंगवा के पास पहुंचते, जहां उसके पिता और इसके बीच लड़ाई होती है। हॉकाई के पिता पक्के चावल थे, उन्हें अच्छे से पता था कि कैसे आमने सामने की लड़ाई को जीता जाता है। इसीलिए वो कुछ ही देर में मंगवा की कहानी को खत्म कर देते हैं और उसे वहीं मौत देते हैं जो उसने उनके बेटे को दी थी। हॉकाई ने तो बहुत कोशिश की किसी भी हाल में वो दोनों राजकुमारियों को बचा पाए, लेकिन अंत में वो सिर्फ कोरा को ही बचा सका। पर क्या वो अब उसे बेस तक लेकर जाएगा या फिर यहीं पर कोरा के साथ अपने परिवार को बसाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।